आज हम इंडिया आज के ऐसे एक्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने मौत को भी मात दे दी और उन्होंने फिल्मी जगत में शुरुआत की थी दोस्ती पिक्चर की और उसके बाद में आई उनकी मेला जो कि पूरे तहलका मचा दी पूरे हिंदुस्तान में और उसके अलावा विदेश में। और बात करेंगे उनकी उस सीरियल से जिस सीरियल में उन्होंने अपनी जान गंवाते गंवाते बाहर आए थे और ग्रेट कई ऐसे सीरियल में उन्होंने काम किया है और अपने काम का जलवा दिखाया है और कई फिल्म प्रोड्यूस भी की है। उन्हें एक्टर का नाम है संजय खान और जुनैद अहमद जी ने उनके साथ कुछ फिल्मों में काम भी किया। बात करेंगे जुनैद अहमद की जमानी देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज फिर हमने जुनैद भाई को घेर लिया है और ऐसे चहते एक्टर के बारे में बात करेंगे इनको आपने भी बहुत पसंद किया है। जुनैद भाई इंडिया आज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे संजय खान जी की पर जिसकी आपने कई फिल्मों में साथ में काम भी किया है और आपके पर्सनल ताल्लुकात भी बहुत उनके साथ अच्छे थे। कुछ हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे। इंडिया के देखने सुनने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। दोस्तों संजय खान साहब ये भी एक पिलर है इंडस्ट्री के और मेरे सीनियर हैं और भाई ने जिक्र छेड़ा हुआ है उनका। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको आप हर बार याद कर सकते हैं। हर बार जब भी इंडस्ट्री का नाम आएगा फिल्म लाइन का नाम आएगा तो इन फैमिली को या इस फैमिली के लोगों को आप कभी मिस नहीं कर सकते। संजय खान साहब, फिरोज खान साहब, समीर भाई, अकबर भाई, मैं इन सब के करीब रहा हूँ और बहुत जानता भी हूँ उन्हें, बल्कि वो मुझे जानते हैं कह लें, क्योंकि वो इतने बड़े लोग अगर मुझे पहचानते हैं तो ये उनका बड़कपन है। इन्होंने जैसे आपने शुरुआत में कहा कि दोस्ती फिल्म से शुरू किया इन्होंने और आपको उन लोगों ने नोटिस किया और वहीं से लगा था कि कुछ बनेंगे। तो ये दोस्ती 64 की बात है जहाँ तक मुझे याद है और मैं उसके बाद ही इंडस्ट्री में आया। तो वे बड़े हैं और मुझे हमेशा इन्होंने प्यार से नवाजा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे खानदानी लोग इंडस्ट्री में बहुत कम आए हैं जिनका बैकबोन एकदम स्ट्रांग रहा हो और जिन्होंने उसे मेंटेन भी किया हो। तो संजय खान साहब इंडस्ट्री में एक पिलर हैं और आप हम सब हमेशा उनको एक अच्छे लेवल पे देखेंगे और याद करेंगे। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने मुझसे उनके बारे में कहना शुरू करवाया या पूछना चाहा मुझसे। सलाम भाई, एक फिल्म आई थी दिल ने पुकारा, उसका गाना बड़ा मशहूर था, हमको होने लगा है प्यार। ये गाना जो लता जी और रफी साहब ने गाया था, कल्याण जी भाई का संगीत था। उस फिल्म की शूटिंग में मैं उनसे पहली बार मिला क्योंकि शशि कपूर साहब और राजश्री जी, राजू दीदी बोलते थे, तो राजश्री जी उसमें हीरोइन थे। उसी दौरान हमारी ब्रह्मचारी की भी शूटिंग चल रही थी तो शशि अंकल हमारे यहाँ आते थे तो मैं उनको मिलने अक्सर जाता था। शशि कपूर साहब को मैंने आपके इंटरव्यू में बताया भी कि मैं कोका कोला पीने के लालच में जाता था उनके पास, तो उन्होंने मुझसे मिलवाया था या मुझे उनसे मिलवाया था। तो रूपतारा स्टूडियो दादर में मेरी मुलाकात करवाई थी और मैं शशि अंकल से मिलने गया था। तो उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ, बट ये था एक बच्चा किसी बड़े स्टार को देख के कैसे खुश होता है, मेरी खुशी का अंदाजा मैं ही लगा सकता था। एक बच्चा जैसे खुश होता मैं उन्हें देख के बड़ा खुश हुआ क्योंकि इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग, ऐसे हीरो बहुत कम आएंगे इसमें। आपने संजय खान के साथ कौन सी पिक्चर में काम किया और आपके ताल्लुकात से आप बताते हैं और पूरे परिवार से आपका घरेलू रिश्ता था, किस तरह से रिश्ता था और फिल्म का नाम बताएंगे। मैंने इनके साथ 2 ही फिल्म की जिसमें से एक फिल्म रिलीज हुई और एक किसी वजह से रिलीज नहीं हुई। एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था चिंगारी, ये थे लीना जी थी, प्राण अंकल थे, मैं भी था। और एक फिल्म बनी हमारी, बन रही थी, प्यार हुआ है जब से, और वो फिल्म में भी लीना जी थी और संजय खान साहब थे और वो फिल्म विजय साहू ने प्रोड्यूस कर रहे थे और उनके बड़े भाई किशोर साहू साहब, दिग्गज किशोर साहू साहब उसे डायरेक्ट कर रहे थे। पर मुझे पता नहीं किन कारणों से फिल्म बंद होगी। हमने एक शेड्यूल बहुत अच्छा किया था उस फिल्म का और मैं छोटा ही था तो सब लोग प्यार से पेश आते थे और बहुत प्यार मिला है मुझे। और फिरोज साहब, अकबर भाई, समीर भाई और खान साहब, संजय भाई ने बहुत प्यार दिया मुझे। संजय खान साहब के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे थे, कुछ किस्से हमारे दर्शक के साथ शेयर करेंगे जो शूटिंग के दौरान या इससे अच्छे किस्से।
ऐसा मैं आपसे कहूँ तो मैं इनको देख के हमेशा खुश होता था। उसकी वजह एक थी सलाम भाई कि मैंने डेनिम जो पैंट होती है, डेनिम की पैंट, जीन्स जिसे कहते हैं, मैंने पहली बार डेनिम की पैंट में इन्हें देखा। और ये वो लखनवी कुर्ते में थे और नीचे डेनिम की पैंट थी। मैं कहता हूँ कि इतना हसीन, इतना हैंडसम आदमी अगर कोई जीन्स में दिख सकता है तो वो थे संजय खान साहब। उस दिन दिख रहे थे, मैं क्या बताऊँ। मेरे भी अपने एक होते ना कि नया नया रईस कैसा बावला हो जाता, तो मैं भी बावलों की तरह बांद्रा से ओबरा शेल्टन में जाया करता था और एक आइटम मिलता था, वो आइटम खाने के लिए, बोलिए मेरे चौचले देखे आप। तो मैं जब वहाँ मैंने इनको देखा, मैं बहुत प्यार से जाके मिला उनसे। मुझे तो बहुत प्यार आता ही था आप पर ये जिस ढंग से मुझे ट्रीट किया इन्होंने वो और भी बहुत प्यारा था। तो खान साहब मिले तो हम तो खान साहब ही बोलते थे, सच बताओ मैं आपको। और खान साहब बहुत प्यार से मिले और एक फिल्म बनी जो मुझे बहुत पसंद आई, वो थी फिल्म नागिन। नागिन में सभी बहुत बड़े बड़े हीरो थे, इसमें इनके भाई फिरोज साहब भी थे। उसमें बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने और बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग। पर ऐसा कोई किस्सा मेरे जहन में आ नहीं रहा जो मैंने इनके साथ शेयर किया होगा, क्योंकि बहुत छोटा था मैं, सलाम भाई, बहुत छोटा था। और ये था कि हाँ, मुझे मोहब्बत से ये नवाजते थे और अच्छे फनकार, अच्छे लोग, अच्छी बातें। तो उनकी जो वाइब्स होती थी, वाइब्स जो वहाँ की, जो माहौल की जो बातें होती थी, वो याद ही रहती हैं। जुनेर भाई, एक दौर आया 1960, 1970, 1980। 1980 में मुझे समझ थी और उस टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का ज़माना था। तो हर घर घर में टीवी नहीं होते थे, रेडियो ज़्यादा होते थे घर घर में। तो ऐसा होता था कि संडे के दिन पिक्चर टीवी पे आती थी तो हम लोग अड़ोस पड़ोस में 10 कदम या 40 कदम दूर जाके देखते थे। कोई खिड़की से खड़े रह के देखते थे, दरवाजे से देखते थे। कुछ लोग झटक के भगाते भी थे, दरवाजे ही बंद कर देते, बहुत बुरा लगता था। तो गुस्सा आता तो घर वाले हमको बोलते थे, हमारे हमको देखने नहीं दिए, रोते रोते आते थे। तो घर वाले गुस्से से जाकर टीवी खरीद के ले आते थे, भले अपना जेवर बेचते थे, कुछ भी करते। इस तरह से माहौल। उस टाइम एक पिक्चर आई थी, एक फूल दो मालिक। उसके बाद देखा था मैंने उसी टीवी पे 10 लाख। उस पिक्चर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सब मील के पत्थर हैं जो फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं। 10 लाख जो नाम है, बहुत अच्छी फिल्म थी, देवेंद्र गोयल साहब की फिल्म थी, मुझे याद है। उन्हीं की फिल्म थी धड़कन, वो भी कम नहीं थी, वो भी देवेंद्र गोयल साहब की थी। और 10 लाख में तो एक फैमिली का ऐसा बंधन, ऐसी बंदिश थी कि मैं क्या बताऊं। आपने बहुत अच्छी फिल्मों के नाम लिए और मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्में दोबारा बनेंगी नहीं और ऐसे कलाकार दोबारा इकट्ठे नहीं दिखेंगे। इकट्ठे दिखना बहुत बड़ी बात है और इन लोगों ने काम किया था, मुझे याद है। मैंने भी सारी फिल्में देखी हुई इनकी और बहुत अच्छे दिन थे। आपने टीवी की बात की, वो दौर अलग था और लोग तरसते थे जी। तो अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया, हमें अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई इन लोगों ने। इन्होंने बाद में टीपू सुल्तान, एक ऐसा जिसे कहते हैं कि माया नाज कहते हैं, सीरियल बनाया इन्होंने। और उसी में हादसा हुआ जिसका जिक्र आपने थोड़ा सा छेड़ा था कि जहाँ पर आग लग गई थी सेट पे और मालिक ने इन पे करम किया कि आप, मैंने बस बच गए। 65% जले थे और 13 से 14 महीना हॉस्पिटल में रहे, जेतलोक हॉस्पिटल। जी बिल्कुल सही बात है, कुछ इलाज हुआ जी। तो ये दुआओं का असर है और ये अच्छे लोग हैं तो अच्छों का अंत भी अच्छा होता है। तो ये सामने हमारे आ रहा है कि इन्हें बुराइयां या तकलीफें ज्यादा छू नहीं सकती, तो ये अच्छाई की निशानी है। जूनियर भाई, आपने जो अपनी करियर शुरू की थी, ऐसा प्रोडक्शन ने आपको लॉन्च किया था, वही प्रोडक्शन जो है संजय खान जान साहब के पीछे था। जैसे कि दोस्ती पिक्चर जिसने बनाई राजश्री ने, तो आपके पीछे भी राजश्री प्रोडक्शन रहा है। तो उन्होंने ये पिक्चर में राजश्री की वजह से काफी आगे बढ़े, कई फिल्में मिली। और बताया जाता, सुना जाता है, ऐसा मैगजीन में भी देखा है, मैंने पढ़ा है कि राजश्री प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर थे, उनके पड़ोसी हुआ करते थे, जू पे रहते थे और उनकी गाड़ी पे रोज धक्का लगाते थे डायरेक्टर साहब के। तो रोज धक्का लगाते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ, चलो आज जो धक्का लगाते थे, बोले आज डायरेक्टर साहब ने कहा कि आज धक्का नहीं लगाते गाड़ी पे, आज मैं आपकी जिंदगी पे धक्का लगाता हूँ। तो सोचे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दे रहेंगे, लेकिन उनको दोस्ती फिल्म में उन्होंने लॉन्च किया। क्या कहें? ये मेरे पहले की बात है। अगर मुझसे जरा भी कोई कनेक्टेड बात होती है, मैं बहुत मुश्किल से भूलता हूँ, पर ये मेरे पहले की बात है। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है, मैं इस बात की वो कर सकता हूँ आपके सामने, क्योंकि उस दौर में लोग एक दूसरे को मदद करना अपनी ड्यूटी समझते थे। ये पैशन था कि यार मैं किसी के काम आ जाऊं, और ये पैशन तो आजकल मिसिंग है। खैर उसका कुछ इलाज नहीं है, पर आपने सही फरमाया कि उस डायरेक्टर ने अगर ऐसा कहा होगा
कि मैं तुम्हारी जिंदगी को पुश करता हूँ या तुम्हारे करियर को धक्का लगाता हूँ, बिल्कुल कहा होगा। और वो धक्का आज देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचाया है आपको। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि इन सब के साथ साथ कहीं कहीं मेरा नाम भी लिया जाएगा जब भी इंडस्ट्री की बात होगी। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है सलाम भाई। और आपने भी इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा, मैं जानता हूँ आपको। और ऐसे लोग आपकी निगाह में भी कम आए होंगे, मेरी निगाह में तो यकीनन कम आए हैं। संजय खान साहब की बात करें तो हर बड़ी हीरोइन के साथ काम किया, तो आप अगर उनको जोड़ी में देखते हैं फिल्मों में तो कौन सी हीरोइन के साथ ज्यादा शूट होती है? जी, आपने मेला का जिक्र किया था, मुमताज अब्बा बहुत अच्छी लगती थी। एक फिल्म इनकी आई थी उपासना, उसमें फिरोज साहब और आप थे, वहाँ पर हीरोइन थी। तो इनके अच्छा एक कपल की, टॉल लंबे लंबे सब अच्छे। और मुमताज जी बहुत अच्छी लगती थी। और मुमताज जी के अलावा और कई हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया, कुछ हीरोइन का नाम बताएंगे जिसमें जोड़ी अच्छी लगती है? जी, राखी जी के साथ बहुत चाहिए। इनकी एक फिल्म आई थी अभिलाषा, उसमें आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था। और उसमें गाना रवा दिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, बाप रे बाप रे बाप रे, क्या क्या फिल्में की हैं इन लोगों ने। नंदा जी थी उसमें, फिर नंदा जी के साथ और भी फिल्में इन्होंने की। तो कुछ पीरियड तक, कुछ हद तक नंदा जी बहुत अच्छी रही हैं इनके साथ, मुमताज आपा रही, राजश्री जी ने 2-3 फिल्में की इनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि उस दौर में मिलजुल के जो काम होता था ना, वो चीज की बरकत थी और लोग उसे पसंद करते थे। जिन्होंने मेरी जानकारी के अनुसार ये लोग 7 भाई बहन, जिसमें से 5 भाई 2 बहन हैं। और उसमें से एक नंबर पे अगर नाम लिए तो फिरोज खान जी बड़े हैं, सेकंड नंबर पे संजय खान जी है, जो कि इंडस्ट्री में आए। संजय खान जी पहले फिल्म लाइन में अपने रुख करने के लिए 15 साल की उम्र में मुंबई की तरफ आए। और उसके बाद में उन्होंने मिलना चाहा राज कपूर जी से। और राज कपूर जी की होली और गणपति बहुत फेमस है। उस टाइम पे उन्होंने राज कपूर से मुलाकात की और शशि कपूर से दोस्ती हुई उनकी, और शशि कपूर ने भी उनको कुछ तक हेल्प किया। जैसे आपने हमेशा स्टोरी इंटरव्यू में कहा है कि उस जमाने में एक दूसरे को हेल्प करते ही थे, तो कुछ बात करेंगे इस पर? नहीं, ये तो हेल्पिंग नेचर तो रहा है। और ये जो आप बात कर रहे हैं तो हकीकतन राज कपूर साहब के यहाँ की होली और वहाँ की गणपति भुलाई नहीं जाएगी। तो बहुत से लोग उनको मिलने की साथ साथ जाते थे वहाँ, उस लालच में जाते थे, मौके का इंतजार भी करते ताकि उनसे मुलाकात हो सके। उस टाइम पे बहुत हैप्पी गो लकी जवेल मूड में होते थे, आप सभी लोग एंजॉय करते थे। तो वो एक अच्छा मौका था, तो उस मौके को भुनाने लोग जाते थे। अगर इन्होंने भुनाया तो मैं समझता बहुत समझदारी की है। और बड़े लोगों की बड़ी बात कि राज कपूर साहब ने उन्हें सराहा या मुलाकात की होगी, या शशि अंकल ने इनको कहीं बोला भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है। जूनियर भाई, अगर संजय खान जी की हम बात कर रहे हैं, अगर अब्दुल्ला पिक्चर की बात नहीं करें तो बात अधूरी रहती। तो अब्दुल्ला पिक्चर के बारे में कुछ कहेंगे, और आपको अब्दुल्ला पिक्चर कैसी लगी उस बारे में बताएंगे? बहुत सेंसिटिव, बहुत प्यारी और कभी ना भूलने वाली फिल्म। और ये इनकी पहली फिल्म थी एज एन डायरेक्टर, और प्रोड्यूसर तो थे ही आप, पर ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि हम तो बाद में जाके थोड़े से मेंटली मैच्योर हुए। पर जब ये अब्दुल्ला बनी तब तो हम बहुत ही छोटे थे। पर हाँ, फिल्मों की थोड़ी समझ थी, क्योंकि लाइन से वाबस्ता था, मैं लाइन में काम करता था। पर इन्होंने जो मोहब्बत से फिल्म बनाई है, फिर राज कपूर साहब को लेना फिर मजाक नहीं होता है। और वो एक अच्छी फिल्म, एक बेहतरीन फिल्म और म्यूजिकली हिट फिल्म, और इन्होंने बहुत प्यारा निभाया उस फिल्म को। अब्दुल्ला, मैं तो क्या, जिसने देखी हो कभी नहीं भूल पाएंगे। और अब्दुल्ला में बात करता संजय खान जी की जैसे बात करता, अगर जीनत अमन जी का नाम नहीं ले उस पिक्चर के अंदर, उनका काम कैसा था अब्दुल्ला पिक्चर में जीनत अमन जी का? बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लगी वो। और ऐसी ही हैं वो, तो ऐसी लगनी चाहिए, और वैसी लगी हैं वो। उनको बेहतरीन उन्होंने काम किया और बहुत अच्छी लगी वो। और जीनत जी तो हमेशा ही अच्छी हैं। और मैं इंडिया आज के देखने वालों को यही बोलना चाहूंगा, आप अगर इंडिया आज देख रहे हैं तो हम एक शख्सियत है जो पुलिस ऑफिसर है, वो वीडियो बना के भेज रहे हैं और अभी जूनियर भाई को दिखा रहे हैं। और आप भी इसी तरह से वीडियो बना के भेजिए। देखिए जूनियर भाई, वो अधिकारी है जो वीडियो अपना भेजे हैं, क्या कहते हैं देखिए। जी प्लीज। नमस्ते जूनियर महमूद साहब, नमस्ते सलाम काजी साहब। मैं नागेश दुबे, रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिला शिवपुरी से। जूनियर महमूद साहब, मैंने आपकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखी है, जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ में थी आपकी। उसमें आपने बहुत ही अच्छा रोल किया है। मैं चाहूंगा कि आप बच्चन साहब के बारे में इंडिया आज के माध्यम से बच्चन साहब के बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जूनियर भाई, अधिकारी ने कई वक्त पहले वीडियो भेजा था, आज मौका मिला है जिनके वीडियो हमने शामिल किया है, तो इनको किस तरह से इंडिया आज के इन्होंने वीडियो भेजा है इंडिया आज पर, और भी काफी लोग को आप अपील करेंगे अपने अंदाज में? बिल्कुल सही है, ये तो इनकी चाहत है, इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद जो अपना टाइम निकाला।
और जो इंडिया आज को प्यार करते हैं या देखना चाहते हैं या समझते हैं कि इस काबिल है, तो प्लीज़ अपने अपने वीडियो बना के भेजिएगा। और जैसे ये बताते ही हैं कि मौका मिलते ही आप सबको ये मौके मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, हम सब इकट्ठे बैठेंगे भी किसी दिन। और मैं बस इंडिया के देखने सुनने वालों से यही कहूँगा कि सलाम भाई के लिए, मेरे लिए और संजय खान साहब के लिए बहुत दुआएं करें आप। देखिए, आप वीडियो बनाना ना भूलिए और वीडियो भेजना ना भूलिए। और आप बॉम्बे आते हैं, किसी शहर में हो, तो हमसे मिलना ना भूले। अगर मुझसे मिलोगे तो जुनेर भाई से आपसे जल्दी से जल्द मुलाकात कराने की मैं कोशिश करूंगा। और मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे सेहत के लिए दुआ कीजिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।